हेलो एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली चाइना और फिलीपींस के बीच में एक ग्राउंडेड वारशिप को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद बढ़ चुका है और ये जो वारशिप है ये डिप्लॉयड है साउथ चाइना सी में फिलीपींस के एक आइलैंड के ऊपर। और इसको लेकर के चाइना ने कहा है कि फिलीपींस अपने इस वर्ल्ड वार 2 इरा के वेसल को मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह इस्तेमाल करना बंद करे और उसे साउथ चाइना सी से तुरंत ही हटा ले। और इसी वेसल और आइलैंड को लेकर दोनों देश के बीच में इस समय टेंशन बहुत हाई हो गई है और ये एस्केलेशन चाइना की तरफ से तब किया गया जब फिलीपींस कोस्ट गार्ड के 2 शिप्स इस ग्राउंडेड वेसल को रसद सप्लाई के लिए जा रहे थे। तभी उनमें से एक फिलीपींस के कोस्ट गार्ड शिप पे चाइना की एक कोस्ट गार्ड शिप ने वाटर कैनन से हमला कर दिया और फिलीपींस कोस्ट गार्ड के उस शिप को लिटरली चीन की कोस्ट गार्ड ने उसको डुबाने का प्रयास किया है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है और इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जानते हैं फिलीपींस और चीन के बीच में ये विवाद क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है और प्रश्न दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड है और इस प्रश्न में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। और इसमें पहला स्टेटमेंट है कि दयानंद सरस्वती जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में सुधार के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया था। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, उसको लिखा है और उसमें उन्होंने वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप समझिए कि ये पूरा विवाद है कहाँ। तो यहाँ पे आप मैप में देखिए, ये जो पूरा आइलैंड है इसको स्प्रेटली आइलैंड कहते हैं और यहाँ पे 2 आपको आइलैंड्स दिख रहे होंगे जिनका नाम है फर्स्ट थॉमस सोल और सेकंड थॉमस सोल। और ये जो सेकेंड थॉमस सोल आइलैंड है यहीं पर बताया जा रहा है कि जो फिलीपींस का एक वेसल है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, यहाँ पे वो डिप्लॉयड है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक द्वीप था जो कि अब समुद्र में डूब चुका है, लेकिन यहाँ पे फिलीपींस ने अपने एक वेसल को डिप्लॉय करके रखा हुआ है ताकि चीन इसके ऊपर अपना अधिकार न जमा सके, क्योंकि ये पूरा द्वीप जो है साउथ चाइना सी के अंडर में आता है। और यहीं पर बताया जा रहा है कि 2 फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के शिप इसी वेसल को रसद सप्लाई करने के लिए आ रहे थे, जिसको चाइना की एक कोस्ट गार्ड शिप ने उस पर वाटर कैनन से हमला कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और इसी को लेकर के दोनों देशों में विवाद बढ़ चुका है और इसको लेकर के चाइना ने कहा है कि ये जो फिलीपींस ने अपनी वेसल को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है इसको यहाँ से तुरंत हटाए, क्योंकि ये चाइना का पार्ट है, ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है और फिलीपींस इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे न करे। जबकि फिलीपींस की तरफ से यह कहा गया है कि ये पूरा एरिया फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है और यहाँ से फिलीपींस अपने इस वेसल को नहीं हटाएगा। चाइना अपने इस तरीके की हरकतों को करना बंद करे, चाइना छोटे देशों को बुलिंग करना बंद करे। तो अब आप यहाँ पे दूसरे मैप में देखिए, ये जो नीले कलर में आपको रेखा दिखाई दे रही है ये फिलीपींस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और इसी यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी स्प्रेटली आइलैंड के आसपास फर्स्ट थॉमस सोल और सेकंड थॉमस सोल नाम के 2 आइलैंड है जिन पर फिलीपींस ने कब्जा करके रखा हुआ है। जबकि साउथ चाइना सी, ये पूरा आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 डैश लाइन है जिसको चाइना कहता है कि यह पूरा एरिया चीन को बिलोंग करता है, यह पूरा एरिया चीन का है। और इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है जिसको लेकर के अमेरिका, जापान, फ्रांस और कई देशों ने चाइना की इस एक्टिविटी को लेकर के आपत्ति जताई है, चाइना को इस तरीके की एक्टिविटी करने से आगाह किया है। और इसके अलावा यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी गिलबर्ट टोएड्रो से बात की और उनको ये विश्वास दिलाया कि हमारे बीच में, हमारे 2 देशों के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है और फिलीपींस अमेरिका का एक अलाई है जिसको अमेरिका ने डिफेंड करने के लिए एक ट्रीटी भी साइन कर रखी है। और यदि चीन फिलीपींस के ऊपर अटैक करता है तो ये ट्रीटी एक्टिवेट हो जाती है और अमेरिका फिलीपींस के डिफेंस में आएगा। और इसको लेकर के फिलीपींस में जो चाइना की एम्बेसी है, उनके जो एम्बेसडर है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि ये जो अमेरिका कर रहा है, चाइना और फिलीपींस के विवाद में कूद रहा है, ये बहुत गलत है। साउथ चाइना सी में अमेरिका के ये कदम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और अमेरिका अपनी इस मनमानी से दूर रहे। तो इसको लेकर के चाइना पूरी तरीके से फिलीपींस पर भड़का हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो साउथ चाइना सी है इसको चाइना पूरी तरीके से क्लेम करता है और ये कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना को बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 9 डैश लाइन है इसको बताता है कि इसके अंदर का पूरा एरिया चीन को बिलोंग करता है। जबकि यहाँ पे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस जैसे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स प्रभावित होते हैं
चाइना के इस क्लेम से। और साउथ चाइना सी को लेकर के चाइना कोई भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है। आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साल 2016 में ये आर्बिट्रेशन दिया था, ये फैसला दिया था कि ये जो पूरा साउथ चाइना सी है ये चीन को बिलोंग नहीं करता है। चीन इस पर से अपना अवैध कब्जे को या अवैध कंट्रोल को या अवैध क्लेम को हटाए, वापस ले और अन्य देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सम्मान करे। लेकिन चाइना ने ऐसा करने से मना कर दिया और बोला कि ये पूरा साउथ चाइना सी चीन को ही बिलोंग करता है और इस पर चाइना का कब्जा ही रहेगा। और इन सब को करने के पीछे चीन का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो आप देख रहे हैं देश, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई या फिलीपींस, ये सभी छोटे देश हैं। इनके पास ना इतना मिलिट्री है, ना नेवी है, ना इस तरीके के रिसोर्सेज हैं कि ये चाइना का सामना कर सकें। और इसलिए चाइना इनको बुलिंग कर रहा है, अपनी नेवी का धौंस दिखा करके इनको परेशान कर रहा है। और इसलिए जरूरी है कि इन देशों को, जैसे फिलीपींस और वियतनाम हो गए, इन देशों की मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है, इनकी नेवी को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका सहित अन्य देश और भारत भी प्रयास करे इनकी आर्मी को स्ट्रांग बनाने की, ताकि ये कुछ चाइना की इस एक्टिविटीज का सामना कर पाए। और इसी क्रम में आप सबको पता है कि भारत ने पहली बार ब्रह्मोस की डील की है फिलीपींस के साथ। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के लिए भारत तैयार हो गया है और जल्द ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फिलीपींस को मिल जाएगी। तो निश्चित तौर से भारत का एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत ही अच्छा कदम है कि इन देशों को, वियतनाम और फिलीपींस, इन दो देशों के मिलिट्री को, नेवी को मजबूत बनाया जाए, ताकि ये चाइना की इस एक्टिविटी का, चाइना की इस विस्तारवाद की एक्टिविटी का सामना कर पाए। तो ये है पूरा साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। और अब हम बात करते हैं यूएन क्लॉज के ऊपर, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। इस कन्वेंशन को यूरोपियन यूनियन व 167 देशों ने साइन कर रखा है। और ये कन्वेंशन कहता है कि किसी भी देश की यदि सीमा समुद्र से लगती है तो उस देश के लैंड बॉर्डर से लेकर के जो समुद्र तक 12 नॉटिकल माइल की जो सीमा होगी उसको उस देश का टेरिटोरियल सी कहा जाएगा। उस पर उसी देश का कानून चलेगा, उस देश का कानून लागू होता है। इसके अलावा 24 नॉटिकल माइल तक उस देश का कॉन्टिजियस जोन होगा, जहां पर उस देश की नेवी सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉयड रहेगी। उस देश की नेवी के अंडर में सब कुछ आएगा और वहां भी इसी देश का अधिकार चलेगा। इसके अलावा उस देश के लैंड बॉर्डर से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक उसका एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, यानी इतने दूरी में वह देश इस पूरे एरिया में खनिज संपदा का दोहन कर सकता है। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो भी रिसोर्सेज होंगे उनका इस्तेमाल कर सकता है वह देश, और उसका यह पूरा अधिकार है। तो यह कहता है यूएन क्लॉज, जिसका चीन सम्मान नहीं करता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फिलीपींस ने जो सेकंड थॉमस आइलैंड के ऊपर एक मिलिट्री वेसल को डिप्लॉय कर रखा है, वह सेकंड वर्ल्ड वार का है। तो इस वेसल के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये वेसल जो था वही अमेरिका की नेवी में इस्तेमाल किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में, जो कि एक टैंक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उस समय इसका नाम था हार्नेट काउंटी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद जब वियतनाम युद्ध शुरू हो जाता है तो उस समय अमेरिका इस शिप को वियतनाम को सौंप देता है, जहां पर इसका नाम रख दिया जाता है RVNS माइथो। और इसके बाद यह मिलिट्री शिप जब वियतनाम का युद्ध खत्म हो जाता है तो इसको वियतनाम फिलीपींस को सौंप देता है और फिलीपींस इसका नाम रख देता है सिएरा माद्रे। और इसको 1999 से यानी 1999 से ही फिलीपींस ने इस सेकंड थॉमस आइलैंड के ऊपर इस शिप को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे चीन अपना कब्जा न जमाए और इस तरीके से यह पूरा द्वीप फिलीपींस के कब्जे में रहे। और फिलीपींस ने इस मिलिट्री शिप के ऊपर अपने मरीन कॉर्प्स को भी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि जब फिलीपींस कोस्ट गार्ड की शिप इस शिप के लिए रसद सामग्री पहुंचाने जा रही थी तो उसी समय एक चाइनीज कोस्ट गार्ड की शिप बीच में आ जाती है और उसके ऊपर वाटर कैनन से हमला कर देती है और फिलीपींस कोस्ट गार्ड की उस शिप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये जो पूरा ताजा विवाद है इन दोनों देशों के बीच में इसी इशू को लेकर के खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि चाइना केवल फिलीपींस के साथ ही ऐसा करता है, चाइना का लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ विवाद है, चाहे वो उसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हो या सी बॉर्डर, सभी के साथ चीन का सीमा विवाद है। और इन सब का सबसे बड़ा कारण है चाइना की विस्तारवाद की नीति। और उसी विस्तारवाद की नीति का परिणाम है कि पूरे साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है, चाइना उसे अपना बताता है, उस पर अपना अधिकार जताता है और उसके पूरे रिसोर्सेज पर भी अपना अधिकार जताता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बताया जाता है कि ये जो पूरा साउथ चाइना सी है वह नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। और हमारे देश भारत के साथ भी चाइना का एक बहुत बड़ा सीमा विवाद है। और आप सबको पता है कि चीन भारत के लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताता है। तो इसका भी कारण है
चाइना की विस्तारवाद की नीति चीन ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1962 में चीन ने भारत के ऊपर एक युद्ध थोप दिया और उसी समय से लद्दाख का ये पार्ट और अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट चीन के कब्जे में है और इसको लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद बना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि चीन अपने विस्तारवाद की पॉलिसी को बहुत ही जोरों शोरों से आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको रोके जाने की आवश्यकता है। और आप सबको पता है कि फिलहाल चीन का जो फोकस है वो ताइवान के ऊपर है, ताइवान को कब्जा करने के ऊपर है। और जैसे ही चीन ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा फिर ये साउथ चाइना सी में ये जो छोटे छोटे देश हैं इनका तो वो कोई महत्व ही नहीं रखेगा। इसके अलावा भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। तो जरूरी है कि चीन की इस विस्तारवाद की नीति को यहीं पर रोका जाए, उसको ताइवान तक ही सीमित रखा जाए, ताइवान के ऊपर चीन का कभी कब्जा न होने दिया जाए ताकि चीन की विस्तारवाद की नीति पर लगाम लगाया जा सके। तो ये था पूरा चीन और फिलीपींस के बीच में जो नया विवाद हुआ है इसके बारे में। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर और प्रश्न था दयानंद सरस्वती को लेकर के और इसमें पहला स्टेटमेंट ये था कि ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में सुधार करने के लिए मूवमेंट को लीड किया था। और दूसरा स्टेटमेंट ये था इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की है, इसको लिखा है और उसमें इन्होंने वेदों की तरफ लौटने को एम्फसाइज किया है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही है। इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में सुधार के लिए मूवमेंट को लीड किया था और इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की है जिसमें इन्होंने वेदों की तरफ लौटने को एम्फसाइज किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बोथ 1 और 2। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।